मूवी टेलर प्रेजेंट्स पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। कहानी शुरू होती है 1720, जहां पर समंदर में एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी। तभी वहां पर गिब्स आता है। वो कहता है कि एलिजाबेथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते हैं। वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि हर एक समुद्री लुटेरों की एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। अब यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर है। वो जेम्स से कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसे बात मत करो, मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी भी तरह का कोई डर बैठे। जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ एक बार फिर से समंदर की ओर देखना शुरू कर देती है। तभी उसे समंदर में एक लड़का दिखता है। वो शोर मचाकर सबको बताती है कि समंदर में कोई है। उस लड़के को जहाज के ऊपर लाया जाता है। तभी सब देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा था। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का होश में आ जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम विल टर्नर है और इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक लॉकेट है और ये एक सोने का गोल सिक्का होता है जिसमें पायरेट्स यानी एक लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी लुटेरों में से एक है, इसलिए वो उसके गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि ये एक लुटेरा है तो वो उसे मार देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है जो बचपन में उसे विल के गले में मिला था। उसने इस लॉकेट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर उसके पिता आते हैं। वो उसे एक ड्रेस देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नया फैशन है तो इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वो और जेम्स शादी कर ले। विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर आता है। दरअसल विल एक लोहार है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने के लिए कहा था। वही तलवार देने वो गवर्नर के घर पर आया होता है। यहाँ एलिजाबेथ की विल से मुलाकात होती है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसके डैड नहीं चाहते कि वो विल से दोस्ती बढ़ाए, इसलिए उसके डैड वहाँ से उसे लेकर निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ समंदर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का लगता है। जैक स्पैरो उसके पास आता है और उसे 3 चांदी के सिक्के देता है। कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। जैक स्पैरो यहाँ से एक पानी के जहाज में जा रहा था, तभी वहाँ पर उसे 2 सिपाही रोक लेते हैं। वो सिपाही जैक स्पैरो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैक स्पैरो कहता है कि मैं इस पानी के जहाज को चुराने के लिए आया हूँ। सिपाही उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करते। वही किले के ऊपर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और जेम्स एक साथ है। बेसिकली जेम्स एलिजाबेथ से प्यार करता है। जेम्स अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसे सफोकेशन होना शुरू हो जाता है और वो बेहोश होकर किले की ऊंची दीवार से समंदर में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में विल का सोने का वो लॉकेट भी होता है जिस पर पायरेट्स का वो निशान होता है, और जब वो सोने का लॉकेट समंदर के कांटेक्ट में आता है तो उससे एक अजीब सी वाइब्रेशन गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। वही जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, और जब उसे पानी से बाहर लाता है तो वो देखता है कि उसके गले में सोने का एक पायरेट का लॉकेट है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हारे गले में ये लॉकेट कहाँ से आया, और इससे पहले कि एलिजाबेथ उसे जवाब देती, यहाँ पर जेम्स और उसके सिपाही और एलिजाबेथ के पिता आ जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। पर जेम्स स्पैरो के हाथ में पायरेट का निशान देख लेता है। वो कहता है कि तुम एक पायरेट हो। जेम्स पायरेट से बहुत नफरत करता है, इसलिए वो लोग जैक को बंदी बना लेते हैं। पर जैक बड़े चालाकी से एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर लेके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि सिपाही उसका पीछा भी करते हैं और जैक बड़ी बहादुरी और चालाकी से यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलकर वो एक लोहार की दुकान में जाता है जहाँ पर वो अपनी हथकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है। ये लोहार की दुकान विल की होती है। वहाँ पर विल आ जाता है और जैक स्पैरो के बीच में तलवारबाजी होती है। जैक स्पैरो और विल दोनों ही बहुत ही शानदार तलवारबाज होते हैं, पर तभी यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वही रात को दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। दरअसल एलिजाबेथ के पानी में गिरने के बाद उसके गले में पायरेट्स के सोने से सिक्के से जो वाइब्रेशन निकली थी, उस वाइब्रेशन और गूंज से ब्लैक पर्ल जहाज के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल गया था। वो इस पूरी जगह पर हमला कर देते हैं, साथ ही उस कमरे तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलिजाबेथ छुपी हुई थी।
एक पायरेट कहता है कि तुम्हारे पास हमारी अमानत है, वो सोने का सिक्का हमें चाहिए। वो लोग एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं और इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को मारते, एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। ये पायरेट्स का एक रूल है, अगर कोई उनके सरदार से बातचीत करना चाहे तो इसकी इजाजत उसे होती है। इसलिए वो एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। अगली सुबह विल को पता चलता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए, तो वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, पर विल की बात को नहीं सुना जाता क्योंकि वो एक लोहार है। तभी यहाँ पर एक सैनिक कहता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था, जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए। ये सुनने के बाद विल जैक स्पैरो के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे एलिजाबेथ को बचाना है, तो मेरी मदद करो। बदले में न सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा, बल्कि तुम्हें एक सुरक्षित जगह तक पहुँचा भी दूंगा। यहाँ पर जैक स्पैरो को जब विल का पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम विल टर्नर है, तो वो समझ जाता है कि विल और कोई नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर, जो कि एक पायरेट का सदस्य था, उसी का बेटा है। विल जैक को जेल से निकाल देता है और ये दोनों एक कश्ती के नीचे छुपकर एक बहुत बड़े जहाज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम डॉन्टलेस है। जेम्स जब देखता है कि जैक और विल उनका जहाज चुराने वाले हैं, तो वो अपने सभी सैनिकों को उस जहाज पर भेज देता है। ये जैक स्पैरो की एक चाल होती है। जब जेम्स के सभी सैनिक डॉन्टलेस जहाज पर आते हैं, तो जैक और विल सामने के दूसरे जहाज पर चले जाते हैं, जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है। ये बहुत ही तेज जहाज है और ये दोनों के दोनों जेम्स की आंखों के आगे इस जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। विल जैक स्पैरो को पूछता है कि मेरा नाम सुनने के बाद ही तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। जैक उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं बल्कि एक समुद्री लुटेरे के बेटे हो और तुम्हारे पिता का नाम था बूटस्ट्रैप टर्नर। इसके बाद दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं, जहां पर जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है। वो गिब्स से कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंचेंगे, जहां पर उस जहाज के कैप्टन बरबोसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम ब्लैक पर्ल को हथिया लेंगे। गिब्स कहता है कि बरबोसा कभी हमें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि जरूर देगा, उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे विल टर्नर की जरूरत है। हम विल टर्नर के बदले उससे ब्लैक पर्ल जहाज ले लेंगे। वही ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ को बरबोसा के सामने दिखाया जाता है, जो कि शिप का कैप्टन है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया, मुझे जाने दो। कैप्टन एलिजाबेथ को बताता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है, बल्कि ये एस्टेट खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कॉटेज को दिए गए थे, ताकि वो एस्टेट के लोगों पर कत्लेआम करना, जुल्म करना छोड़ दे। और सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर एक श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान उस बक्से से सोने का एक भी सिक्का निकालता, तो उसे इस दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। और हमने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। हमें उस खजाने के बारे में पता था, इसलिए हमने उस 882 सिक्कों के बक्से को और उसके आसपास के सभी खजाने को लूट लिया। हमने उसके खजाने से बहुत अय्याशी की, लेकिन जिंदगी के दुनिया के सभी ऐशो आराम ने हमारी भूख को कभी खत्म नहीं किया। अगर हमें श्राप को खत्म करना है तो हमें उन 882 सिक्कों को ढूंढना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और अब आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी बदौलत मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देखकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता, सबके सब कंकाल होते हैं। तभी बरबोसा एलिजाबेथ के पीछे से आता है। वो कहता है कि मैं कई सालों से प्यासा हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं कई सालों से भूखा हूँ, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती। मैं कई सालों से मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता और अब मैं श्राप से किसी भी तरह से मुक्त होकर हमेशा के लिए मुक्ति चाहता हूँ। और इसके बाद बरबोसा भी चांदनी रात में आता है और वो भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। वही दूसरी तरफ जैक स्पैरो विल और उसके साथियों को दिखाते हैं, जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर गिब्स बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल का कैप्टन हुआ करता था, पर उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर जैक किसी तरह बच गया और अब वो अपने साथी बरबोसा से बदला लेना चाहता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान है। वही बरबोसा और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर 881 सिक्के हैं। वो सब कहते हैं कि हमने सारे सिक्के लौटा दिए जितने भी हमने खर्च किए थे, और अब हमें श्राप से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। यहाँ पर जैक स्पैरो और विल भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद बरबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उसका खून लगाकर उस सिक्के को बक्से के अंदर डालता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। वो श्राप से मुक्त नहीं होते। बरबोसा उन्हें समझाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, इसलिए उसे थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर बरबोसा और उसके लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है।
तभी पानी के अंदर से विल निकलता है और बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को और उस आखिरी सिक्के को लेकर यहाँ से निकल जाता है। बरबोसा के लोग जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बरबोसा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल का कप्तान था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले ही मुझे टापू पर छोड़ आए, जिस वजह से मैं श्राप से बच गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो उस आदमी को मैं तुम तक पहुँचा सकता हूँ। तभी बरबोसा का आदमी आता है और वो सबको कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुँचने वाले हैं, जिसमें एलिजाबेथ और वो इंसान है जिसका हमें खून चाहिए। जैक स्पैरो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं प्यार से उस आदमी को तुम तक ला सकता हूँ। बरबोसा कहता है कि इसे बंदी बना लो और अब वो इंटरसेप्टर जहाज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वही इंटरसेप्टर जहाज पर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल, जो कि अब जानते हैं कि बरबोसा को उसके खून की जरूरत है, वो दोनों अपने जहाज को पायरेट से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं। बरबोसा इन सबको बंदी बना लेता है। अब उसे पता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा विल टर्नर है, जो कि अब उनके कब्जे में है। इसके बाद बरबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को जहाज से पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम इस जगह को शायद भूल गए, ये वही आइलैंड है जहाँ पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था, पर इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। और वो जैक स्पैरो को भी उस पानी में फेंक देता है। जैक और एलिजाबेथ उस टापू पर फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है, जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है और इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं, जो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को टापू से निकालकर जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, वहाँ पर विल है, पर जेम्स नहीं जाना चाहता। और जब एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो जेम्स उसकी बात मान जाता है और अब उसका विशाल जहाज ब्लैक पर्ल का पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्द उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज होता है। सबके सब समुद्री लुटेरे गुफा के अंदर होते हैं, जहाँ पर खजाना है, जहाँ पर उन्हें आखिरी सिक्का डालना है। जैक स्पैरो जेम्स से कहता है कि मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, वहाँ मैं कहूंगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो और जब पायरेट्स बाहर आएंगे तो तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बरबोसा विल की गर्दन काटने वाला है ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके, और जैक स्पैरो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए तो भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्राप से मुक्त होने के बाद जब तुम आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो जेम्स और उसके सभी सैनिक तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले डॉन्टलेस जहाज पर अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में 2-2 जहाज होंगे, तो मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना। मैं तुम्हारे अंडर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाजों को लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। बातों ही बातों में यहाँ पर जैक खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है, यानी कि अगर बरबोसा ने आखिरी सिक्का डाल भी दिया तो भी श्राप से मुक्त नहीं होगा। बरबोसा को जैक की बात सही लगती है और वो उसके साथ एक सौदा करता है और वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है। वो चांदनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि सबके सब कंकाल होते हैं। वो डॉन्टलेस जहाज के सैनिकों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। गुफाओं के अंदर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो और विल बरबोसा से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर बरबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। बरबोसा और जैक की लड़ाई में बरबोसा अपनी तलवार जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और वो भी एक कंकाल होता है, क्योंकि उसने भी वो श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया है, यानी कि वो भी श्रापित है और वो भी इन्हीं में से एक है। जैक के पास जो सिक्का होता है उस पर अपना खून लगाकर उस सिक्के को विल की तरफ उछालता है। विल उस सिक्के को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है और बरबोसा अपनी गन एलिजाबेथ की तरफ कर देता है। इसके बाद हमें एक गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली जैक स्पैरो ने बरबोसा के ऊपर चलाई थी। ये वही गोली होती है जो बरबोसा ने जैक को टापू पर छोड़ने से पहले दी थी और जैक इस गोली से बरबोसा को मारना चाहता था। बरबोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया। विल कहता है कि नहीं, और वो दोनों सिक्के को श्रापित खजाने के बॉक्स में डाल देता है, जिससे सब के सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और बरबोसा, जिसके छाती पर गोली लगी होती है, वो अपना दम तोड़ देता है। डॉन्टलेस जहाज पर जितने भी पायलट्स होते हैं वो अब एक आम इंसान बन चुके हैं, इसीलिए वो अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही है। विल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस जगह जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ, उसके पिता और जेम्स होता है। वो एलिजाबेथ को कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद वो उस जगह जाता है जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी से लटकाया जा रहा था। वो जैक को वहाँ से बचा लेता है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते, जेम्स के सिपाही इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी यहाँ पर आते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो यहाँ पर अपने साथी का एक तोता देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास है, इसलिए किले की ऊंची दीवार से पानी में कूद जाता है और तभी ब्लैक पर्ल जहाज उसके साथियों के पास है। वो समंदर में जैक स्पैरो
स्पैरो के तरफ आता हुआ दिखाई देता है जो उसे बचाने के लिए आया है। वही किले के ऊपर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो विल को माफ कर देता है। साथ ही एलिजाबेथ के पिता विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं और अंत में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो ब्लैक पर्ल जहाज में है। उसके साथ ही उसे ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बना देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $655 मिलियन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।